आगे हो जाओ यार। आए सुबह से कुछ बनाती है। ये सर एम्बॉस पेंटिंग है, ये हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं जैसे पेंटिंग का दिल्ली में भी मार्केट हम पहले लगाते थे कोरोना से पहले। ठीक है सर। यहाँ से हम महीनों की लगाएंगे कल सर ये हैंडमेड स्वेटर्स हैं जो कुछ क्रोशिया से बनी है, कुछ सिलाइयों से बनी है। ये हमारी सारा का सारा जो प्रोडक्ट है ये लेडीज अपने हाँ, तो हाथों से आप बनाती ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के अलग एक दो स्टॉल बना के एक जम्मू में करते हैं, दिल्ली में भैया फिर एक मार्केट आ जाएगी तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। चलिए सर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी नरेंद्र भाई मोदी जी भारत माता की भारत माता की बीच में विराजमान है। हम दिल की गहराइयों से और बसोली के आवाम से और जितने भी लोग जहां से भी आए हैं वो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ। आपने देखा होगा कि पिछले 7-8 वर्षों में जब से श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश का कार्यभार संभाला है तो 3 स्तरीय प्रगति हुई, विकास के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, और जहां कोई किसी चीज की कोताही रह गई थी, जहां न्यायपूर्वक साधनों का वितरण नहीं हुआ था वहां। और उसके चलते आज ये परिणाम है कि यदि आप इस क्षेत्र में देखें तो लखनपुर से आप शुरू तो हर 2 किलोमीटर के बाद आपको विकास का कोई स्मारक है, चाहे वो कीड़िया गलियाल का पुल है, चाहे वो आपके बगल में यहाँ अटल सेतु अपनी तरह का उत्तर भारत का पहला पुल है, भले ही वो उत्तर भारत की पहली बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, भले ही वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मात्र एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ 3 मेडिकल कॉलेज हैं। पुलों का जाल बिछ गया है, लगभग 2 दर्जन पुल मात्र कठुआ जिला में बने हैं, केंद्रीय विद्यालय, अनेकों डिग्री कॉलेजेस, हाईवेज को देखिए तो इसी क्षेत्र से होता हुआ एक अद्भुत हाईवे उसकी योजना तैयार है, और छतरगला टनल से होता हुआ लखनपुर को बसोली बन्नी से नामता हुआ छतरगुल टनल उस पहाड़ से गुजरता हुआ वो सीधा डोडा और भदरवा को जाएगा। उसके बाद मात्र इस पूरे रास्ते का सफर रह जाएगा 3-4 घंटे। एक्सप्रेस कॉरिडोर यहाँ से बन रहा है, 1.5-2 साल में वो तैयार हो जाएगा, आप दिल्ली 5-5.5 घंटे में पहुंच सकेंगे। उसका वाइडनिंग का काम हाईवे का शुरू हो गया, 2 पहले हाईवे विलेजेस ही बन रहे हैं। बसोली के क्षेत्र में जिस प्रकार से कठुआ में हुआ, अगर तुलनात्मक दृष्टि से कि थोड़ा सा 19-20 का फर्क रहा, क्योंकि हमारी टीम उस समय इतनी सक्रिय नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास म्यूनिसिपल कमेटी है, उसके चेयरमैन है, डीडीसी चेयरमैन भी यहीं के रहने वाले हैं कठुआ के, और संगठनात्मक दृष्टि से हमने बसोली और बिलावर को हिल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया। लेकिन इस सारे समर्पण से, जिस ईमानदारी से इस टोली ने काम किया है, उससे ये फिजा बदली, और आज माहौल ये है कि दूसरी पार्टियों के लोग भी बेसब्र है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। और मैं अभी भी ये कह रहा था कि वो लोग जो कल तक हमारा मजाक करते थे, हमें झंडा झंडा पार्टी कहते थे, आज वो हमारा झंडा उठाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और जिनको मौका नहीं मिल रहा वो इसीलिए परेशान है। और दूसरी बात ये कि मोदी जी के आने के बाद बरसों से चला आ रहा भेदभाव जो क्षेत्र से होता था उसकी भरपाई, और आज जो लोग उसकी शिकायत कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो 40-50 वर्षों तक सत्ता में रहे, विधायक भी है, सांसद भी है, एमपी भी है, एमएलए। आपको याद होगा प्रारंभ में भी जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और वॉरियर्स को दिया गया। मोदी जी ने स्वयं भी अपना वैक्सीन बाद में दिया जब उस एज ग्रुप का वैक्सीन शुरू हुआ। तो ये एक ऐसी सरकार है जो जिस चीज की जहां आवश्यकता है, जितनी मात्रा में आवश्यकता है, वहां पहले पूर्ति करती है। और इसीलिए मोदी जी की हर निर्णय पर जनता को विश्वास है,
और मोदी जी को भारत की जनता पर। सर, गुलाम नबी आजाद का एक बयान सामने जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार से जो राजा महाराजाओं का दौर था काफी बेहतर था। क्या कहें? क्या वो चाहते हैं कि लोकतंत्र हो के ना हो? मूल प्रश्न तो ये है। सर, विपक्षी गृह मंत्री जी ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा कि उचित समय पर केंद्र शासित प्रदेश को पुनः राज्य का दर्जा चाहिए। अब बार बार ये पूछा जाता है कि एप्रोप्रिएट टाइम क्या होगा। जब उससे पूछा गया आज से कोई 1 वर्ष पहले कुछ मीडिया मित्रों ने, तो मैंने कहा भाई एप्रोप्रिएट टाइम का अर्थ ये है कि जब मुनासिब हो। तो बोले साहब ये तो बड़ा लंबा भी समय चल सकता है। मैंने कहा आपको 370 हटाने में टेम्पररी प्रोविजन को 70 साल लग गए, आप हमें 7 महीने भी देने को तैयार नहीं। तो मुझे लगता है कि हमें विश्वास रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री जी ने बार बार ये कहा है कि जब वातावरण परिस्थिति अनुकूल होगी केंद्र शासित प्रदेश को पुनः राज्य का दर्जा दे दिया जाए। और इसका निर्णय लेने का कार्य उन्हीं शासकों के पास रहता है जिनके पास हर प्रकार की इनपुट्स उपलब्ध रहती हैं परिस्थितियों के लेकर के वातावरण।